दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम साक्षी था। साक्षी एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके हंसने की आवाज़ और उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था जो हर किसी को आकर्षित करता था। लेकिन साक्षी के जीवन में एक गहरी कमी थी, सच्चा प्यार। उसके कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसके पास सभी लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने की एक अनोखा तरीका था। लेकिन आर्यन को साक्षी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। साक्षी ने आर्यन को पहली बार तब देखा जब वह कॉलेज के गेट के पास अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। साक्षी ने उसे पहली बार देखा और उसका दिल धड़कने लगा। साक्षी ने आर्यन को और करीब से जानने की कोशिश की। वह अक्सर उसके पास जाने का बहाना बनाती थी। धीरे धीरे साक्षी ने आर्यन से दोस्ती कर ली। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। आर्यन ने साक्षी की मासूमियत और उसकी समझदारी की तारीफ की। साक्षी को यह महसूस हुआ कि आर्यन उसकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। एक दिन साक्षी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस जुटाया। उसने आर्यन को एक पार्क में बुलाया और अपने दिल की बात कही। आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आर्यन कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, साक्षी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता। साक्षी का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने सोचा कि शायद समय के साथ आर्यन उसके लिए प्यार महसूस करेगा। समय बीतता गया। साक्षी और आर्यन की दोस्ती गहरी होती गई। साक्षी ने अपनी भावनाओं को छुपा कर रखा, जबकि आर्यन अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह हमेशा कहता था कि उसे अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना है। एक दिन साक्षी ने आर्यन से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच क्या हो सकता है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और यही सबसे अच्छा है। साक्षी के लिए यह सुनना बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसने आर्यन की खुशी के लिए खुद को समझाया। उसने सोचा कि अगर आर्यन खुश है तो उसे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। एक दिन साक्षी को पता चला कि आर्यन की ज़िंदगी में एक नई लड़की आई है जिसका नाम है निहारिका। निहारिका भी एक सुंदर और समझदार लड़की थी। साक्षी के दिल में जलन होने लगी, लेकिन उसने इसे अपने दिल में छिपा कर रखा। आर्यन और निहारिका के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। साक्षी ने देखा कि आर्यन अब निहारिका के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा है। उसने महसूस किया कि आर्यन के दिल में अब उसकी जगह निहारिका ने ले ली है। यह सब साक्षी के लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसने फिर भी अपने जज्बातों को छुपाने का फैसला किया। एक दिन साक्षी ने निहारिका को एक कैफ़े में आर्यन के साथ देखा। वह दोनों हंस रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। साक्षी का दिल फिर से टूट गया। उसे लगा कि उसकी खुशियों का कोई मोल नहीं रहा। एक दिन साक्षी ने अपने दिल की बातें आर्यन से कहने का निश्चय किया। उसने आर्यन को एक बार फिर पार्क में बुलाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। उसने आर्यन से कहा, क्या तुम जानते हो, मुझे तुमसे प्यार था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। आर्यन ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, साक्षी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मुझे निहारिका के साथ रहना है। साक्षी का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए खुश रहूँगी। साक्षी ने आर्यन को अलविदा कहा। वह अपने घर लौटते समय सोचने लगी कि प्यार कितना जटिल होता है। उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निश्चय किया,
लेकिन आर्यन के बिना जीना उसके लिए आसान नहीं था। समय बीतता गया। साक्षी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाई। उसने अपने दर्द को भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार जब भी वह आर्यन को याद करती, उसका दिल फिर से टूट जाता। कुछ सालों बाद साक्षी की मुलाकात एक नए लड़के से हुई, जिसका नाम विकास था। विकास एक समझदार और दयालु लड़का था। वह साक्षी के साथ अपने अनुभवों को साझा करता था और उसकी खुशी के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। धीरे धीरे साक्षी ने विकास से प्यार करना शुरू कर दिया, लेकिन आर्यन की यादें उसके दिल से कभी नहीं गईं। साक्षी ने विकास के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया, लेकिन आर्यन का नाम हमेशा उसके दिल में बना रहा। साक्षी ने एक दिन विकास से अपने दिल की बात कही। उसने कहा, मैंने आर्यन से बहुत प्यार किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। विकास ने कहा, मैं तुम्हारे पिछले अनुभवों को समझता हूँ। तुम जो चाहोगी मैं उसका समर्थन करूँगा। साक्षी ने अपने दर्द को पीछे छोड़ने का निश्चय किया और विकास के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।